अब नेक्स्ट है हमारे पास बोल्जानो-वार्स्टर्स थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसकी स्टेटमेंट क्या है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज़ ए लिमिट पॉइंट। इस थ्योरम को बहुत ध्यान से समझना है तुम्हें। इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हमारे पास कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है, कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट रियल नंबर्स का हैज़ ए लिमिट पॉइंट, तो उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। तो लेट A be an infinite bounded subset of real number with bounds small m equal to infimum of ले लिया and capital M equal to supremum of A। तो ये याद होगा सुप्रीमम ऑफ ए और इन्फीमम ऑफ ए क्या होता था, वो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हमें पता है कि कोई भी सेट बाउंडेड है तो उसकी एक लीस्ट अपर बाउंड होगी और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। तो वो हमने क्या मान ली, एक स्मॉल एम मान ली इन्फीमम और कैपिटल एम मान ली इन्फीमम सुप्रीमम सॉरी। तो m लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब हम एक सेट डिफाइन करेंगे रियल नंबर्स का एज फॉलोज। ये सेट ध्यान से देखना कैसा सेट टी लिया हमने, टी लेना है x वेयर x एक्सीड्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। मतलब कि तुमने टी में ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो एक कुछ एलिमेंट से ही ज़्यादा हो, मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे ज़्यादा ना हो। तो जैसे मान लो टी में थोड़े से ले लिए, कुछ एलिमेंट ऐसे ले लिए जैसे जो हमारे पास ए से ज़्यादा, बाकी सारे एलिमेंट टी के एक्स जो ए से छोटे होंगे, बस कुछ एलिमेंट जिनको हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, वो तुम्हारे पास क्या होंगे, ए से ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ, अगर एक्स बिलोंग्स टू टी है दैट इम्प्लाइज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और एक्स लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि हमारे पास फिर दो ही कंडीशन बनेंगी, या तो अगर एक्स टी में बिलोंग करेगा या तो फिर क्या होगा, एक्स कुछ एलिमेंट ऑफ ए से बड़ा होगा और बहुत सारे एलिमेंट इनफाइनाइट नंबर जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से छोटा होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ये m लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू m और फोर्थ x less than equal to infinite number of element of A। From first and fourth we see that m belongs to T and so T not equal to 5। क्यों? क्योंकि हमें पता है x बहुत सारे एलिमेंट से छोटा है और हमारे पास वो मान लो हमारे पास m ही आ गया। ठीक है, अगर m लिया हमने T में तो we see that m belongs to T, क्योंकि m हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास m इन्फीमम है, तो m हमारे पास सबसे छोटा है, तो इसलिए ये किस में बिलोंग करेगा, t में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो x था वो लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a था, तो x की जगह m ले लिया मान लो यहाँ पर। तो वी सी दैट m बिलोंग्स टू t एंड सो t नॉट इक्वल टू 5। अब हमें पता लग गया कि t में एक एलिमेंट तो होगा ही होगा जो है m, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फोर्थ कंडीशन को, x लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a, क्योंकि वो सबसे छोटा एलिमेंट है। और फ्रॉम फर्स्ट से हमें पता है m ग्रेटर देन इक्वल टू x है वेयर x इज़ एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट ए। तो अगर हमने y फ्रॉम थर्ड y अगर t में लिया तो दैट इम्प्लाइज y ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। अगर वो y t में तो y कुछ ही एलिमेंट ऑफ ए से बड़ा होगा, तो जो m होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, क्योंकि m सबसे बड़ा है और y कुछ एलिमेंट से ही बड़ा है हमारे पास। तो अगर इसलिए m हमारे पास क्या होगा, y से बड़ा होगा, क्योंकि अगर m y से छोटा होगा तो हमारे पास ये थर्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि हमने ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y से बड़ा लिए। सो m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। इससे क्या अप्लाई हो गया, हमारे पास जो m है इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट t, तो m टी का भी अपर बाउंड बन गया, क्योंकि वाई हमारे पास क्या कर रहा था, टी में बिलोंग कर रहा था। नाउ टी इज़ नॉन एम्प्टी बाउंडेड। अब हमें अब तो हमने पहले टी नॉट इक्वल टू 5 प्रूफ किया था, तो इससे हमारे पास नॉन एम्प्टी आ गया। अब हमने m ग्रेटर देन इक्वल टू y प्रूफ कर दिया, तो इससे हमारे पास बाउंडेड आ गया, बाउंडेड अबव सेट आ गया। तो टी इज़ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और हमने की हुई है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल,
कि अगर कोई बाउंडेड अबव सबसेट होता है तो उसके लीस्ट अपर बाउंड जरूर होती है, इट मीन्स टी हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड। तो अब हम मान लेते हैं कि लेट यू बी ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी। तो अगर यू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी हुई, सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 यू प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू टी, क्योंकि यू लीस्ट है, लीस्ट अपर बाउंड जो होती है उससे बड़ा अगर जो होगा वो उस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि वो लीस्ट नहीं रहेगा, उससे बड़ा होगा, तो इसलिए वो उस सेट में नहीं आएगा। यू प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू टी। सो यूजिंग थर्ड में क्या था हमारे पास, थर्ड कि एक्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए से बड़ा है अगर एक्स टी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यू प्लस एप्सिलॉन टी में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इट मीन्स थर्ड में हमारी थी यू प्लस एप्सिलॉन, वहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट था, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास यू प्लस एप्सिलॉन टी में बिलोंग नहीं कर रहा। सो यू प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। अगेन यू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी है, सो यू माइनस एप्सिलॉन जो होगी इज़ नॉट एन अपर बाउंड ऑफ सेट टी। तो अगर यू लीस्ट अपर बाउंड है तो यू माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि यू माइनस एप्सिलॉन उससे छोटा है यू से। तो और यू लीस्ट अपर बाउंड है तो यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट ए अपर बाउंड ऑफ सेट टी। सो देयर एग्जिस्ट सम x1 बिलोंग्स टू टी सच दैट यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1। तो अगर यू माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं है तो हमारे पास कुछ कोई एलिमेंट ज़रूर होगा टी में, कुछ सम एलिमेंट x1 मान लिया जो यू माइनस एप्सिलॉन जिससे छोटा होगा, क्योंकि वो अपर बाउंड नहीं है, तो यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x1, बट x1 बिलोंग्स टू टी, दैट इम्प्लाइज x1 लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। फोर्थ कंडीशन लगा ली कि x1 लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होगा, और जो यू माइनस एप्सिलॉन था वो लेस देन x1 है, और x1 लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। सो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ अब हमारे पास ये आ गया यू माइनस एप्सिलॉन और यू प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, हैंस यू इज एलिमेंट पॉइंट ऑफ सेट ए, हैंस द रिजल्ट। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, अब दोबारा देखो इस थ्योरम को, हमने क्या प्रूव करना है इसमें, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज़ ए लिमिट पॉइंट। इसके लिए तुमने बाउंडेड सबसेट माना तो बस ये तुमने बाउंडेड सबसेट की डेफिनेशन लगा दी, ठीक है, सुप्रीमम और इन्फिमम लेकर। अब तुमने एक यहाँ पर ये ध्यान रखना है टी, तुमने सेट कैसा डिफाइन किया है, टी में कैसे एलिमेंट है एक्स टाइप के, जिसमें एक्स हमारे पास एक्सीड ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के कुछ ही एलिमेंट से बड़ा है। तो फ्रॉम सेकंड हमारे पास क्या होगा, कुछ ही एलिमेंट से बड़ा है, तो मतलब कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, तो बाकियों से छोटा होगा, तो एक्स या क्या होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि छोटा बहुत सारे एलिमेंट से है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा कुछ ही एलिमेंट से है जिनको हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट नंबर से। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ वी सी दैट m बिलोंग्स टू टी। अब हमें पता है फर्स्ट और फोर्थ से कंडीशन तुम्हारे पास प्रूफ हो जाती है, क्योंकि जो स्मॉल m है वो हमारे पास क्या है, इन्फीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो m सबसे छोटा है, सबसे छोटा तो वो में वो टी में आएगा, क्योंकि जो x हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ही था, तो हमारे पास एक तो फिर मतलब जो m होगा छोटा m, वो स्मॉल m वो इसमें आएगा टी में। सो टी नॉट इक्वल टू 5, तो क्योंकि हमने सबसे पहले ये प्रूव करना था कि वो जो को सेट ले रहे हैं हम वो नॉन एम्प्टी है, तो इससे हमारे पास नॉन एम्प्टी हो गया। और फर्स्ट कंडीशन से m ग्रेटर देन इक्वल टू x है, और वेयर x इज एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट ए। तो फ्रॉम थर्ड y बिलोंग्स टू t। अब हमें पता है कि अगर हमने t में कोई एलिमेंट y लिया है तो वो कुछ ही एलिमेंट से बड़ा होगा, तो लेकिन जो कैपिटल M है वो लीस्ट अपर बाउंड है, तो उससे तो सारे ही एलिमेंट छोटे हैं, तो इट मीन्स कैपिटल M तो उसमें आएगा नहीं, तो कैपिटल M जो होगा वो उससे बड़ा ही होगा, कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो जो कैपिटल M होगा वो t के एलिमेंट से बड़ा होगा सारे, और ऑल y बिलोंग्स टू t, क्योंकि m इज़ एन अपर बाउंड है। सो इससे हमारे पास m इज़ एन अपर बाउंड ऑफ सेट t, तो इससे हमारे पास अपर बाउंड भी आ गई t की। तो अब हमने एक तो ये प्रूफ कर दिया नॉन एम्प्टी है, अब एक प्रूफ कर दिया अपर बाउंड। तो t इज़ नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ r,
तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल क्या कहती है कि कोई सेट अगर अपर बाउंडेड अबव है तो उसकी लीस्ट अपर बाउंड होगी। तो टी एज लीस्ट अपर बाउंड, वो हमने मान ली यू है। अगर यू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी है फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, तो यू प्लस एप्सिलॉन टी में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि यू तो लीस्ट अपर बाउंड है। तो अगर उससे कोई बड़ा नंबर लिया वो टी से बाहर हो जाएगा, वो टी में नहीं आएगा। तो यू प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग टू टी। सो फ्रॉम थर्ड यू प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर दैन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि थर्ड में फाइनाइट नंबर था वो टी में बिलोंग कर रहे थे। अब यू प्लस एप्सिलॉन टी में बिलोंग नहीं कर रहा। अब अगेन यू इज़ ए लीस्ट अपर बाउंड, अगर टी की होगी तो यू माइनस एप्सिलॉन नहीं होगी अपर बाउंड। अगर यू माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं होगी तो कोई हमारे पास ऐसा एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा ऐसा x1 बिलोंग्स टू टी सच दैट यू माइनस एप्सिलॉन लेस दैन x1। तो बट x1 बिलोंग्स टू टी, सो x1 लेस दैन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो यू माइनस एप्सिलॉन भी लेस दैन होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ये वाली 6 कंडीशन है, यू माइनस एप्सिलॉन लेस दैन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ए ऑफ ए। अब फिफ्थ में देखो यू प्लस एप्सिलॉन था बहुत सारे एलिमेंट से बड़ा, यू माइनस एप्सिलॉन बहुत सारे एलिमेंट से छोटा। फिफ्थ और सिक्स से क्या आ गया कि यू प्लस एप्सिलॉन और यू माइनस एप्सिलॉन में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ए के, तो इट मीन्स हमारे वो क्या हो जाएगा, यू इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, हैंस ये हमने प्रूव करना था। इसे तुम एक बार खुद 2-3 बार ध्यान से समझो तो फिर तुम्हें समझ आएगी ये इसमें क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसे ध्यान से समझना पड़ेगा तुम्हें। और फिर अगर नहीं समझ आएगी फिर एक बार दोबारा समझाऊंगी तुम्हें मैं। तो ये वाली थ्योरम्स करो।